मुझे ये रिश्ता क्यों मिला, आखिर क्यों? अगर ये सवाल आपके मन में है तो ये रीडिंग होने वाली है आपके लिए। हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। हम सभी रिश्तों से जुड़े हुए हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं और कुछ हम खुद चुनते हैं। इन रिश्तों से हम आखिर क्या चाहते हैं? भावनात्मक पूर्णता यानी इमोशनल फुलफिलमेंट, स्थिरता या स्टेबिलिटी, अपने अनुभवों को उनके साथ शेयर करना, अपने अकेलेपन को दूर करना, एक हैप्पीली एवर आफ्टर लाइफ बनाना। क्या रिश्तों का असली मकसद सिर्फ यही होता है या इन ऊपरी परिभाषाओं की गहराई में कुछ और भी छुपा हुआ है? जानेंगे आज इस रीडिंग में टैरो कार्ड्स के माध्यम से हमारे स्पिरिट गाइड्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। आप जिन रिश्तों की कल्पनाएं करते हैं, ये कल्पनाएं आपके दिमाग में कहां से आई? किस्से, कहानियां, उपन्यास, इतिहास की अमर प्रेम कथाएं, मूवीज, इन सब ने आपके अनकॉन्शियस माइंड में एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दी है, एक नक्शा, एक खाका तैयार कर दिया है। इल्यूजन ऑफ परफेक्ट रिलेशनशिप्स। मूवीज में जैसे रिश्ते बताए जाते हैं, क्या वैसे रिश्ते सच की जिंदगी में मिलते हैं? असलियत की जिंदगी में बहुत कम। क्योंकि रिश्ते आपकी जिंदगी में सिर्फ रिश्ते नहीं है, प्यार के लिए नहीं है, ये एक डिवाइन असाइनमेंट है। ईश्वर की ओर से आपकी आत्मा को एक विशेष काम के लिए तैयार करने के लिए रिश्ते दिए जाते हैं। रिश्तों के माध्यम से, इन रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स आती है उनके माध्यम से कैसे ये रिश्ते हमें हमारी आगे आने वाली जिंदगी के लिए तैयार करते हैं। तो इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि रिश्तों का असल मकसद क्या होता है। चलिए शुरू करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। देखते हैं कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे गाइड्स ने हमें जो कार्ड्स दिए हैं, कल मैंने आपके सामने शफलिंग किया था। पहला कार्ड जो आपके लिए यहाँ पर आया है, दिस इज द लाइट फील्ड कार्ड। ब्यूटीफुल कार्ड। इस कार्ड को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर कई सारी लेयर्स दिख रही हैं, जैसे कॉन्शियसनेस की लेयर्स हों। 3D कॉन्शियसनेस, 4D कॉन्शियसनेस, 5D कॉन्शियसनेस, 6D, 7D कॉन्शियसनेस के लेवल्स बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ दिखता है। और अल्टीमेटली लाइट जो है वो डिफरेंट कॉन्शियसनेस से पेनिट्रेट करती हुई अल्टीमेटली यहाँ पर एक लेडी फिगर बना हुआ है, इसके ऊपर ये लाइट एंटर कर रही है, इसके ऊपर ये लाइट गिर रही है। ऐसा कुछ यहाँ पर डिपिक्शन है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज दिख रही हैं इस कार्ड के अंदर। ऐसा लगता है जैसे जब आपकी आत्मा ने आत्मालोक से प्रवेश किया इस 3D वर्ल्ड में, उस समय की ये घटना हो। ये रिश्ते जो आपको दिए गए वो आज के रिश्ते नहीं है और वो इस जन्म में यहाँ आकर चुने हुए रिश्ते नहीं है। आपकी सोल जब इस 3D वर्ल्ड से बाहर थी, जब स्पिरिट वर्ल्ड में थी, तब और उन लोगों की सोल्स जिनके साथ आज आपके रिश्ते हैं, आप ऊपर कहीं पर आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपका कहीं कोई समझौता हुआ, आपके बीच में कहीं कोई इस तरह का कोई असाइनमेंट, कोई एग्रीमेंट बनाया गया कि आप इस व्यक्ति को, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे 3D वर्ल्ड में, जब आप आएंगे मटीरियल वर्ल्ड में, जब आप आएंगे तो कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे, कैसे एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे और ट्रिगर करके अफेक्ट करके कैसे एक दूसरे की सोल को आप डेवलप होने में विकास करेंगे। आपको किन चेंजेस की ज़रूरत है, आपको कौन से बदलाव लाने की ज़रूरत है और उनको कौन से बदलाव लाने की ज़रूरत है, इस पर आप दोनों ही मिलकर काम करेंगे। इसका एग्रीमेंट मुझे लगता है कि तभी बन गया था जब आप इस धरती पर पैदा भी नहीं हुए थे। और ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपको परेशान करने के लिए नहीं बनाए जाते, ये आपके बैड कर्मों के सजाएं देने के लिए आपको नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जो भी सोल्स रिश्तों में कन्वर्ट होती हैं, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आती हैं यहाँ धरती पर, वे एक दूसरे को इस तरह से प्रभावित करेंगे कि अल्टीमेटली वे सभी अपने अपने लविंग नेचर्स को पहचान सके। क्योंकि हम सब लव और लाइट से आए। देखिए आप इन कार्ड को देखिए, लाइट और लव, राइट, लाइट एंड लव। हम सब क्या हैं? हम सभी लव और लाइट का ही हिस्सा है। हम सभी अल्टीमेट सोर्स का ही हिस्सा हैं। हमको दूसरी सभी आत्मा इस तरीके से प्रभावित करना चाहती है कि हम सब अपने अल्टीमेट लविंग नेचर को पहचान सके, हम सभी अपने लाइट नेचर को पहचान सके, हम सभी लव और लाइट की एनर्जी को फील कर सके। इसी तरीके से हमारे सोल अग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं। ओके, और इस तरीके से हमारे सोल एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं कि धरती पर आके अपने लेसन सीख के और फिर से हम इसी लव का हिस्सा हो जाएं, इसी अनकंडीशनल
वास्ट लव का हिस्सा हो जाए, इसी लाइट फील्ड का हम हिस्सा हो जाए, यानी कि फिर से उसी परमात्मा में, उसी सोर्स में हम जा मिले, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं, जिसको हम मुक्ति, निर्वाण, परम गति, अलग अलग नामों से इस स्थिति को जाना जाता है। लेकिन हम सभी उसी स्थिति से आए हैं और उस स्थिति से आने के बाद, डिफरेंट रिश्तों को जीने के बाद, लव यानी कि अनकंडीशनल लव को समझने के बाद फिर से हम उसी लव और लाइट में जा सके। इसी डिवाइन प्लान के थ्रू ही आपको डिफरेंट रिलेशंस दिए जाते हैं। ओके, तो अपने सभी रिश्तों पर आप जरा गौर कीजिए, जरा गौर फरमाइए। आपका हर एक रिश्ता आपको एक विशेष प्रकार की, देखिए हीलिंग कार्ड भी हमारे पास, आपका हर एक रिश्ता आपको एक विशेष प्रकार की हीलिंग देता है, आपको एक विशेष प्रकार का आत्मिक उपचार देता है, आपको एक विशेष प्रकार का आध्यात्मिक उपचार देने के लिए बनाया गया, डिजाइन किया गया, प्लान किया गया है। और आपने खुद ने प्लान किया है, आपने खुद ने चुना है। और खास तौर पर जो रोमांटिक रिलेशनशिप होते हैं, हमारे जो लव रिलेशनशिप बनते हैं, वो खास सोल्स के साथ हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं। और ये लव रिलेशनशिप्स हमको हीलिंग देने के लिए ही बनाए जाते हैं। इसका मेन पर्पस, लव रिलेशनशिप्स का मेन पर्पस होता है आपका स्पिरिचुअल हीलिंग। इसका एक खास, चाहे आप इसको कार्मिक कहते हो या सोलमेट कहते हो, लेबल को अगर हटा दें तो जितने भी लव रिलेशनशिप्स हैं वो सभी आपको आपके स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए ही आपको दिए जाते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ इंटीमेट यूनियन में आते हैं, किसी लव कनेक्शन में आते हैं, आप देखेंगे कि इनिशियल जो बबल फेज होती है, इनिशियली ऐसा लगता है ना कि सब कुछ परफेक्ट है, दिस इज द परफेक्ट बॉय, परफेक्ट गर्ल फॉर मी, दिस इज द परफेक्ट रिलेशनशिप फॉर मी, ही और शी इज द परफेक्ट पार्टनर। ओ मैं यहाँ देख रही हूँ, इनके आंसू निकल रहे हैं यहाँ पर, आप दोनों रो रहे हैं यहाँ पर, राइट। जब दो लोग इंटीमेट एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में आते हैं ना, अचानक से उनके अंदर के जन्मों के परत दर परत नीचे गहरे छुपे हुए जो वुंड्स होते हैं, नीचे छुपे गहरे दबे हुए जो पेन होते हैं, जो वुंडेड इमोशंस होते हैं, वो उभर कर ऊपर आने लगते हैं। आप देखें किसी भी लव रिलेशन के अंदर इनिशियली 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, वो पीरियड अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इन लोगों के इस बबल फेज के खत्म होने के बाद में अचानक से ट्रबल्स पैदा होने लग जाती हैं। इस रिलेशन को आगे ले जाने में अचानक से ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया, ये गड़बड़ क्यों हो गई। आपको पता है ये गड़बड़ कहीं बाहर नहीं हुई होती है, आपके इंटरनल डीपेस्ट वुंड्स, आपके इंटरनल डीपेस्ट पेन, आपके इंटरनल डीपेस्ट इश्यूज जो सदियों से दबे पड़े थे, इस जन्म के और पिछले जन्म के और न जाने कितने कितने जन्मों के, और न जाने इस धरती के और न जाने किन किन प्लैनेटरी सिस्टम से आप होते हुए गुजरते हुए आए हैं। कहाँ से आपने इन वुंड्स को इकट्ठा किया है, कहाँ से आपने इन पेन्स को इकट्ठा किया है। ये आपका लव पार्टनर जब आपके कनेक्शन में आता है, आपको डीप इमोशनल लेवल पर जब ये टच करता है, तो आपके अंदर के वो वुंड्स, आपके अंदर के वो पेन्स अचानक से उभर कर ऊपर आ जाते हैं। और आपको लगता है कि इस रिश्ते की वजह से प्रॉब्लम्स हुई है। नहीं, ये रिश्ते की वजह से प्रॉब्लम्स नहीं हुई हैं, ये रिश्ते ने उन प्रॉब्लम्स पर लाइट डाली है। देखिए लाइट फील्ड कार्ड भी है। लव मैं आपको फिर से बताती हूँ, लव रिलेशंस उन वुंड्स पर लाइट डालता, उन वुंड्स पर आपका ध्यान ले जाता, उन वुंड्स को ऊपर ले आता, उन वुंड्स को सतह पर ले आता। आप देख रहे हैं परत दर परत से उन वुंड्स को रिलीज करने के लिए ऊपर ले आता है, जिन वुंड्स पर हीलिंग की जरूरत है, जिन इमोशंस पर हीलिंग की जरूरत है, उन इमोशंस को, उन पेन को, उन वुंड को ये लव रिलेशन सरफेस पर ले आता है, ये लव रिलेशन लाइट में ले आता है, ये लव रिलेशन आपके ध्यान में ले आता है। और इसलिए आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इस रिश्ते से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इस डायनेमिक से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये मेरी लाइफ में नहीं आता तो ये कभी प्रॉब्लम हुई ही नहीं होती। गलत। यदि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं आया होता तो आप कभी जान ही नहीं पाते कि आपके अंदर इतने डीप वुंड्स थे क्या, आपके अंदर इतने सारे इश्यूज थे क्या। आपकी सारी शेडो साइड्स सरफेस पर आ जाती है जब आप किसी के साथ डीप लव कनेक्शन फील करते हैं। और ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, क्योंकि मैंने कहा कि सबके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग तरह के बनते हैं। किसी को रिलेशन में कुछ समय के बाद में जब बबल फेज खत्म हो जाएगी, उसके बाद अचानक से इनसिक्योरिटी फील होने लग जाएगी, अचानक से ऐसा लगेगा कि कोई थर्ड पर्सन है जो हमको अलग करने की कोशिश कर रहा है, अचानक से फियर इशूज आ जाएंगे, डर लगने लगेगा, एंगर हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, या फिर डिप्रेशन में चले जाओगे, या फिर कुछ सोशल बाउंडेशन आ जाएंगी, एज की रिस्ट्रिक्शन आ गई, या कास्ट की रिस्ट्रिक्शन आ गई, या मनी ब्लॉकेज आ जाएंगे, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएंगे,
फैमिली की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, हेल्थ के इश्यूज आ जाएंगे, या फिर सोसाइटी के रूल्स आपको अलाउ नहीं करेंगे, कुछ भी हो, ऑब्स्टेकल्स बाहर नजर आने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, अचानक से इतने सारे इश्यूज कैसे सामने आ गए। ये इश्यूज आपको हील करने के लिए आपके सामने आए, ये इश्यूज बाहर से नहीं आए, ये इश्यूज आपके अपने अंदर थे जो बाहर निकल आए हैं। और ऐसा अगर आपने गौर किया हो ना, तो ऐसा कोई एक या दो बार नहीं होता होगा, जितनी बार जिन जिन रिलेशंस में आप गए हैं और जहां जहां आपने इमोशनल अटैचमेंट बनाया है, वहां वहां पर नए नए इश्यूज सामने आ जाते हैं। और ऐसा सिर्फ आपके साथ हुआ है या 2-4-5 लोगों के साथ नहीं हुआ है, हर एक व्यक्ति जो रिश्तों में जाता है, और क्योंकि हम सभी रिश्तों में बंधे हुए हैं, हर एक व्यक्ति हर एक रिश्ते में चैलेंजेस से गुजरता ही है। हर एक व्यक्ति को हर एक रिश्ते में इश्यूज आ ही रहे हैं। ये इतना कॉमन है, इतना कॉमन है। कई बार पता है क्या होता है कि बहुत ज्यादा कॉमन चीज पर भी हमारा ध्यान जाना बंद हो जाता है। कभी कभी प्रॉब्लम इतनी ऑब्वियस होती है कि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। क्या आपने कभी सोचा है, रुक कर ध्यान दिया है, क्यों ऐसा होता है? रिश्तों में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? मुझे आ रही, उसे आ रही, उसे आ रही, सबको आ रही, क्यों आ रही है? हर रिश्ते में हर एक व्यक्ति को प्रॉब्लम क्यों आ रही है? कोई भी रिश्ता परफेक्ट क्यों नहीं है, जबकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे रिश्ते परफेक्ट हो। सीधी सी बात है, रिश्ते आपको परफेक्ट लाइफ देने के लिए नहीं होते हैं। रिश्ते आपके डीपर इश्यूज, जिन पर हम पहले ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, जिनको हम सॉल्व नहीं करना चाह रहे होते हैं, या जिनको हमको पता ही नहीं होता है कि ये इश्यूज भी हमारे अंदर हैं क्या, वो उन इश्यूज को ऊपर ले आता है, सतह पर ले आता है, और हमको ध्यान देना पड़ता है। हम ध्यान देने पे मजबूर हो जाते हैं। और जब तक आप इन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करोगे, तब तक कोई रिश्ता हो वो स्मूथली कभी भी नहीं चल पाएगा। रिश्ते जो होते हैं ना, एक आपने स्कूलों के अंदर जो बाधा रेस होती थी वो देखा है, जिसमें थोड़ा सा दौड़ते, फिर एक हर्डल बना होता है, उस पर कूद लगा के जाते, फिर हर्डल बना होता है, फिर कूद लगा के जाते, फिर हर्डल बना हुआ होता है। बाधा दौड़ बोलते थे उसको, हर्डल रेस। सारे रिश्ते एक हर्डल रेस की तरह के ही होते हैं। थोड़े दिन स्मूथली चलते हैं, फिर कुछ ऑब्स्टेकल आता है, फिर आप उस ऑब्स्टेकल को पार करते हो, दूसरा ऑब्स्टेकल आता है, फिर कुछ ऑब्स्टेकल को पार करते हो, फिर तीसरा ऑब्स्टेकल आता है। ये हर एक ऑब्स्टेकल क्या है? ये हर एक ऑब्स्टेकल एक डीप वूंड है, आपका अपना एक पुराना इशू है, आपका एक पुराना घाव है, जिस पर आपको ध्यान देना है। इसको आपको ठीक करना है। अपने इस वूंड को ठीक करके ही आप इस रिश्ते में आगे बढ़ पाओगे। सरेंडर टू एफर्टलेसनेस। आप रिश्तों में एफर्टलेस बढ़ना चाहते हो ना, एकदम स्मूथली बहना चाहते हो ना, तो लेकिन रिश्ता ऐसा नहीं है। रिश्ता बाधा दौड़ की तरह का हो गया, झूला झूलने का काम नहीं। ये तो लगातार जैसे कि स्ट्रगल करने वाली स्थितियां बन जाती है रिश्तों के अंदर। इस रीडिंग को ना आप यहीं पॉज कर दीजिए, अपने हर एक रिश्ते को एनालाइज कीजिए, किस रिश्ते में क्या क्या बाधा आ रही है। वो सारी बाधाएं आपके वो वूंड्स हैं जिन पर आपको वर्क करने की जरूरत है, जिन पर आपको हीलिंग की जरूरत है। और जब तक आप उन इश्यूज की पर्सनल हीलिंग नहीं करेंगे, तब तक आप उन रिश्तों में एफर्टलेसली आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। एक्चुअली हम सभी ना, दुनिया इस तरीके से चल रही है, सभी नींद में है, सभी रिश्तों को ब्लेम किए जा रहे हैं, सभी लोगों को ब्लेम किए जा रहे हैं, सभी दुख पछतावे में है। लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि ये रिश्ता आपको खुशी देने के लिए नहीं है, ये रिश्ता आपको पूर्णता देने के लिए नहीं है, ये रिश्ता आपके अपने अंदर सुधार करवाने के लिए है, आपको आपके ट्रू सेल्फ से मिलवाने के लिए, आपकी हीलिंग करने के लिए, आपको आपकी कमजोरियों से दूर करने के लिए, आपको प्रकाश, ये लाइट एंड लव, आपको प्रकाश के स्रोत की ओर, आपको प्रेम के सोर्स की ओर, यानी ईश्वर की ओर मोड़ने के लिए, ईश्वर की ओर वापस ले जाने के लिए है। और यही वजह है कि हम रिश्ते के मेन जो उसका जो लक्ष्य है वो तो समझ नहीं पाते हैं, और जो हर्डल्स होती है उन पर अटक कर रह जाते हैं। हर्डल्स पर ध्यान देने की बजाय ये ध्यान दीजिए कि इन हर्डल्स को हमेशा हमेशा के लिए पार कैसे कर लिया जाए। क्या ऐसा अपने अंदर बदलाव किया जाए कि ये हर्डल्स आने ही बंद हो जाएं। जब तक आप ये ध्यान नहीं देंगे कि किस रिश्ते में ये हर्डल क्यों है, तब तक ये रिश्ते आपको हर्ट करते रहेंगे, आपको दुख देते रहेंगे, आपको तकलीफ देते रहेंगे। रिश्ते आपको दुख और तकलीफ इसलिए देते हैं क्योंकि हम इस रिश्ते के, किसी भी रिश्ते के असली मकसद को, असली लक्ष्य को हम समझ नहीं पाते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन भी कार्ड है। किसी भी रिश्ते को बनने का सही कारण यह होता है, हर रिश्ता आपकी खुद से पहचान करवाने के लिए होता है। खुद में पूर्णता
कैसे पाई जाए, इस लेवल तक आपको ले जाने के लिए रिश्ते होते हैं। पहले खुद को हम पूरी तरह से समझें, आप जो हैं, आप जो वास्तव में हैं, पहले आप उसको अच्छी तरह से समझें और फिर जो आप हैं उसको एज सच ऑथेंटिकली सब पूरी सच्चाई के साथ आप इस दुनिया के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करें। इसके लिए आपको डिफरेंट तरह के रिश्ते दिए जाते हैं, इसके लिए आपको रिश्तों में प्रॉब्लम्स दी जाती हैं ताकि आप खुद को समझें, आप सत्य को समझें। ये सत्य के रेवलेशन करने के लिए, सत्य को उद्घाटित करने के लिए, सत्य को बाहर लाने के लिए, आपके ट्रू सेल्फ को बाहर लाने के लिए, आपके अपने आप को खुद को समझने के लिए ये रिश्ते आपको दिए जाते हैं। ये जो रिश्ते होते हैं ना, और मैं आपको एक और बात कहती हूँ, बार बार आप ये रिश्तों पर ब्लेम डालते हैं ना, रिश्ता आपको दिया नहीं जाता। अभी मैंने कहा ना, रिश्ते दिए जाते हैं, रिश्ता दिया नहीं जाता। आपने रिश्ते चुने हैं, आपने प्रॉब्लम्स खुद चुनी है, क्योंकि आपकी सोल को पता है कि आपको किन किन चीज़ों पर हीलिंग की ज़रूरत है और कौन से प्रॉब्लम से होकर आप लव और लाइट की तरफ जा सकेंगे। आपकी सोल को सब पता है आपको इस लाइफ टाइम में क्या क्या रिविलेशंस होने की जरूरत पड़ेगी, तब आप खुद को अच्छी तरह परख पाएंगे, तब आप बाधाओं से बाहर निकलकर अपने आप को हील करके वापस सोर्स की तरफ आप कैसे जा पाएंगे, इसका प्लानिंग, इसके रिश्ते, इसके प्रॉब्लम्स का प्लान आपने सारा खुद से बनाया हुआ है। प्रॉब्लम्स आई है ताकि आप अपने आप को खुद से ज्यादा से अच्छी तरह जान सके, आप खुद पर। अच्छा, जब भी रिश्ते में प्रॉब्लम आए ना, जैसे ही प्रॉब्लम आए सबसे पहले आप ये बात कहना ही बंद कर दो, प्रॉब्लम आई है, आपको अपॉर्चुनिटी आई है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आई है, हीलिंग की अपॉर्चुनिटी आई है, ये मेरे को खुद को जानने की अपॉर्चुनिटी आई है, ये मेरा खुद के ऊपर विश्वास बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी आई है, ये मेरा खुद से प्यार करने की अपॉर्चुनिटी आई है, ये मुझे अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की अपॉर्चुनिटी आई है। और तब आपका ध्यान प्रॉब्लम से हटेगा और आपका ध्यान सॉल्यूशन के ऊपर जाएगा। जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, किसी भी रिश्ते की वजह से कोई प्रॉब्लम आई है, इसका मतलब आपको अब अपनी वाइब्रेशन को रेज करने की जरूरत है, लो वाइब्रेशन से अपर वाइब्रेशन में जाने की जरूरत है। ये मैंने कहा ना, ये यहाँ पर एक ये बने हुए हैं, स्तर बने हुए, हर एक प्रॉब्लम, जैसे ये बाधा रेस मैंने नहीं बोला था, देखो एक हर्डल यहाँ पर आप देखो, एक यहाँ पर बाधा है, फिर दूसरी बाधा है, तीसरी बाधा है, चौथी बाधा है। हर रिश्ते में थोड़ा आगे या अलग अलग रिश्तों में भी थोड़ा आगे बढ़ने के बाद बाधा आ जाएगी। आपको अपनी वाइब्रेशन को रेज करना है, आपको अपनी फ्रिक्वेंसी लेवल को बढ़ाना है। जब आप ज्यादा लव के साथ, ये लव फ्रिक्वेंसी, और कौन सी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी होती है, लव फ्रिक्वेंसी, यानी हार्ट चक्र को ओपन करना होता है। हर एक रिलेशन में जब भी आपको प्रॉब्लम आती है, आपको अपनी लव फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना चाहिए, आपने अपने हार्ट चक्र की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना चाहिए, आपको ज्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ में इस रिलेशनशिप से, यानी इस हर्डल से बाहर निकलेंगे भी। वाइब्रेशन को बढ़ाइए, ऊंची वाइब्रेशन पर जाइए। जब आप ऊंची वाइब्रेशन पर चले जाएंगे, पीछे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन कुछ आगे बढ़ने के बाद फिर नई प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका मतलब जब भी प्रॉब्लम आए, आपको अपनी वाइब्रेशनल लेवल को बढ़ाना है, आपको अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। जैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगी, ये बाधा सॉल्व हो जाएगी, आप आगे निकल जाएंगे। फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको हीलिंग करनी है, फिर आपको वाइब्रेशनल लेवल बढ़ाना है, फिर आप उस बाधा से पार पा सकेंगे। इस तरीके से हर एक रिश्ते के साथ जो आपको प्रॉब्लम आती है, उसके साथ आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आपका वाइब्रेशन लेवल बढ़ता है, आप नेक्स्ट वाइब्रेशन लेवल पर चढ़े जाते हैं, फिर आप नेक्स्ट वाइब्रेशन लेवल पर चले जाते हैं, फिर आप नेक्स्ट वाइब्रेशन लेवल पर चले जाते हैं। इस तरह से हर रिश्ता आपको सत्य की गहरी खोज करवा रहा है, हर रिश्ता आपको सोर्स के करीब लेता जा रहा है, हर रिश्ता आपको लाइट के, लव के करीब लेके जा रहा है। हर रिश्ता आपके पुराने ओल्ड बिलीफ सिस्टम, आपके पुराने थॉट प्रोसेस, आपके पुरानी माइंड प्रोग्रामिंग, इवन आपके बैड कर्मा, पुराने पास्ट लाइफ के बैड कर्मा को रिलीज करवा रहा है, परत दर परत, बाधा दर बाधा, प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम, आपको सोर्स की ओर ले जाने का प्लान है ये। हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है। अपनी वाइब्रेशन बढ़ाइए, अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए, अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाइए, बाधा पार कीजिए, नई बाधा के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। और ये सभी रिश्ते आपको इन स्तरों में ऊपर उठाने के लिए, आपको होल और कंप्लीट फील करवाने के लिए आपके सामने चैलेंजेस लेकर आते हैं। लेकिन क्या हम रिश्तों को इस तरीके से हैंडल करते हैं क्या? नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं। जो हमें रिलीज करना है, जो प्रॉब्लम आई है, जिस प्रॉब्लम को हमको रिलीज करना है, हम उस प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है, आपको एंगर आ रहा है किसी व्यक्ति की वजह से, किसी रिश्ते की, आपको एंगर आ रहा है, आपको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, आपको डिप्रेशन आ रहा है, आपको पेन हो रहा है, आपको सैडनेस हो रहा है, आप क्या करते हैं? आप एंगर पकड़ के बैठ जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेशन पकड़ के बैठ जाएंगे। ये रिलीज करने की चीज है, ये पकड़ने की चीज नहीं है।
आपको आपको फियर ऑफ, तरह तरह की फियर, मैंने बोला ना, आपको फियर ऑफ फेलियर होगा, आपको फियर ऑफ रिजेक्शन होगा, फियर ऑफ अबैंडनमेंट होगा, फियर ऑफ लॉस होगा। ये सारे आपके अपने इश्यूज हैं जो हील होने के लिए ऊपर आए हैं। इनको पकड़ के नहीं बैठना है, इस फियर को पकड़ कर नहीं बैठना है, इस फियर को हील करना है आपको। ये फियर को, इन इश्यूज को रिलीज करना है आपको। ये सब इस रिश्ते की वजह से इशू बने हैं ऐसा नहीं है, ये इश्यूज रिलीज करने के लिए इस रिश्ते ने आपको प्रॉब्लम्स दी हैं एज एन अपॉर्चुनिटी। ये व्यक्ति, ये रिश्ता, ये सिचुएशन आपकी हेल्प कर रहा है हीलिंग में। ये जितने भी नेगेटिव मैंने बोला ना, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, ये सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं जिनसे आपको रिलीज होना है, और ये रिश्ता आपको इसको रिलीज करने में मदद कर रहा है। ये सारी नेगेटिविटी आपके अंदर ऑलरेडी भरी पड़ी है, जन्मों जन्मों से भरी पड़ी है, और इनको, ये डीप वुंड्स हैं, जन्मों जन्मों के डीप वुंड्स हैं जो आपके अंदर भरे पड़े हैं, इनको आपको सरफेस पर लाया जा रहा है इस रिश्ते के द्वारा। तो इन पर वर्क कीजिए, इनकी हीलिंग कीजिए, इनको पर्ज कीजिए, इनको रिलीज कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप रिश्तों में एफर्टलेसनेस, यानी बिना बाधा के आप आगे बढ़ जाएंगे। बल्कि फिर ये रिश्ता बाधा दौड़ रहेगी नहीं। ये लेडी कैसे झूला झूल रही है, आराम से एफर्टलेसली आप झूला झूल रहे हो, इस तरह के रिश्ते हो जाएंगे आपके, आसान आनंददायक रिश्ते हो जाएंगे आपके। क्यों? क्योंकि आप बदलेंगे, क्योंकि आप एक वुंडेड सोल से एक डिवाइन सोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लक्ष्मी जी कार्ड, बहुत बहुत डीप मीनिंग है इस कार्ड का। यहाँ से ये कार्ड का मीनिंग जो समझ गया ना, वो जिंदगी का मर्म समझ गया, समझ जाइए आप। कल किसी ने मुझे कहा था लक्ष्मी जी के कार्ड के ऊपर मेरे को काफ़ी सुनना है इस रीडिंग में आप क्या बोलने वाले हैं। मैंने इस कार्ड को बड़े ध्यान से देखा और मुझे वास्तव में काफ़ी डीप रिवलेशंस हुए हैं इस कार्ड को लेकर। जब आप एक वुंडेड सोल से एक डिवाइन सोल में कन्वर्ट होते हैं ना, एक तरीके से आपका नया जन्म होता है। लक्ष्मी जी जैसे प्रकट होते हैं ना, समुद्र से प्रकट होते हैं। मैं बड़ी की बड़ी लेडी की लेडी, लक्ष्मी जी कोई छोटी बच्ची की तरह प्रकट नहीं होते कि पहले बच्चे थे फिर किशोर हुए फिर बड़े हुए, ऐसे नहीं। लक्ष्मी जी ऐसे ही यंग लेडी की तरह, पूरा डिवाइन लेडी की तरह बड़ी की बड़ी समुद्र में से प्रकट होती है। नया जन्म होगा आपका, क्योंकि जन्म तो आपका हो चुका, बड़े तो आप हो चुके। लेकिन जब आप एक वुंडेड सोल में से डिवाइन सोल में परिवर्तित होते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि आपका फिर से जन्म हुआ है। मैंने आपको कहा अभी शायद रीडिंग के शुरू में, मैंने अभी जो बीच में ब्रेक लिया था ना, लंबा सा ब्रेक, मुझे अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे अंदर एक नया, मेरा अपने ही अंदर मेरा ही अपना नया अवतार हुआ है अभी फिलहाल। क्योंकि मैंने और डीप वुंडिंग जो थी उनकी हीलिंग किया है फिलहाल अभी इन दिनों में। तो हर बार जब एक रिश्ता आपको मिलता है, उस रिश्ते में प्रॉब्लम आती है, फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आप उन वुंड्स की हीलिंग करते हैं। हर बार हर रिश्ता आपको अपने आप के एक नए अवतार से मिलवाता है। आप हर बार हर रिश्ते के साथ पहले से बेहतर हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। आप ना सिर्फ चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को लेकर रोते रहते हैं, प्रॉब्लम ये, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए ऐसा होता है। यदि रिश्तों में आई हुई प्रॉब्लम्स को आपने समझदारी से हील करने की कोशिश की और अपने आप को हील करके रिश्ते को हील करने की कोशिश की, दूसरे को ब्लेम करके नहीं, खुद को हील करके फिर रिश्ते को हील करने की आपने कोशिश की, तो आप हर बार हर प्रॉब्लम के बाद में, पता है, आप एक नए अवतार के रूप में प्रकट होंगे, बेटर वर्जन के रूप में प्रकट होंगे। मोर हैप्पी यू, कंप्लीट यू, लकी यू, अबंडेंट यू। ये लक्ष्मी जी जो प्रकट हुए थे ना, ये सागर मंथन से प्रकट हुए थे। सागर मंथन की, समुद्र मंथन की स्टोरी आपको पता होगी, शायद बहुत सारे लोगों को पता होगी। जब देवता और दानवों ने समुद्र का मंथन किया था अमृत को पाने के लिए। अमृत का मतलब क्या है? हम भी तो अमृत ही पाना चाहते हैं, हम भी तो लव और लाइट की तरफ ही जाना चाहते हैं, हम भी तो सोर्स की तरफ ही जाना चाहते हैं। जिंदगी से हम क्या चाह रहे हैं? अमृत ही तो पाना चाह रहे हैं, अमृत वही तो पाना चाह रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए रह जाए, बार बार मरने के दौर से ना गुजरना पड़े, बार बार जन्म मरण के चक्कर से ना गुजरना पड़े। हम भी तो सब यही चाह रहे हैं, इसीलिए तो धरती पर आते हैं। हम सभी भी तो समुद्र मंथन इसीलिए करते हैं कि अमृत पा सके। हम सभी भी तो जन्म लेने के इस बार बार के दौर से इसीलिए गुजर रहे हैं कि इस जन्म मरण के चक्र से हम बाहर निकल सके। मंथन तो हम सभी कर रहे हैं, और रिश्तों में तो मंथन होता ही। आप देखिए यहाँ पर ये दोनों, ऐसा नहीं लग रहा जैसे हाथ में हाथ लेकर वो समुद्र मंथन की तरह का वासुकी नाग, और दोनों जिस तरीके का मुझे ऐसा सीन नजर आ रहा है। बीच में यहाँ पर पर्वत है और उसके बाद में दो लोग इसको मंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं यहाँ पर। एक रिश्ते में क्या होता है, एक रिश्ते में जैसे ही हम एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं ना, विचारों का मंथन शुरू हो जाता है, बातचीत का मंथन, आदान प्रदान शुरू हो जाता है, वाक्यों का, विचारों का, भावनाओं का मंथन शुरू हो जाता है।
और रिश्तों का जब मंथन होता है तो क्या निकल के आता है? डीप वुंड्स ऊपर निकल के आते हैं। आपको पता है, समुद्र मंथन की कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। समुद्र मंथन की कहानी में 14 रत्न निकले थे, 14, जो लास्ट में 14वां निकला था वो अमृत था। लेकिन सबसे पहला क्या निकला था? बहुत सारे लोगों को पता होगा। सबसे पहले निकला था हलाहल विष, पॉइजन, बहुत डेडली पॉइजन निकला था। तो जब रिश्तों के अंदर भी यही होता है, जब हम पास आने लगते हैं, जब मंथन शुरू होता है, तो सबसे पहले रिश्तों में से क्या निकल कर आता है? विष निकल कर आता है, पॉइजन निकल कर आता है। ये पॉइजन कहाँ से आया? हमारे अपने अंदर डीप 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 जो वुंड्स थे वो अचानक से ऊपर आ जाते हैं, अचानक से सरफेस पर। यही तो हलाहल विष है। जब भी मंथन होगा, जब भी दो लोग साथ में आएंगे, जब भी किसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, सबसे पहले जो निकल कर आएगा वो हलाहल विष होगा। वो सबसे पहला जो निकल के आएगा वो आपके वुंड्स होंगे, वो आपका पेन होगा, वो आपका एंगर होगा, वो आपका फ्रस्ट्रेशन होगा। और उस हलाहल विष को किसने पिया था? कोई पीने को राजी नहीं हुआ था। देवताओं ने भी रिजेक्ट कर दिया, विष हमको नहीं चाहिए। दानवों ने भी रिजेक्ट कर दिया, विष हमको नहीं चाहिए। महादेव जी ने, शिव भगवान ने उस विष को पिया और उस विष को पीकर वो नीलकंठ कहलाए। आपका विष पीने के लिए कोई महादेव नहीं है यहाँ पर। आपको खुद ही अपना महादेव खुद बनना पड़ेगा। ये विष आपको खुद ही पीना पड़ेगा। पीने का मतलब है पीना नहीं है, उसकी हीलिंग करनी है, उसको पर्ज करना है, उसको हटाना है। विष की लेयर जो सबसे पहले समुद्र मंथन में ऊपर आई थी उसको हटा दिया गया था। ऐसी तरीके से जब रिश्तों में कड़वाहट आती है, जब रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती है, जब रिश्तों में आपके डीप वुंड सरफेस पर आते हैं, क्या करेंगे आप? उनको हील करेंगे, आप उनको हटाएंगे, आप उस ऊपर की लेयर को हटाएंगे और तब आप शिव से महादेव बनेंगे, नीलकंठ बनेंगे। नीलकंठ महादेव उनको इसके विष को पीने के बाद कहा गया। अगर आप बचते फिरेंगे, अगर आप भागते फिरेंगे, अगर आप हीलिंग्स नहीं करेंगे, अगर आप अपने वुंड्स की पर्जिंग नहीं करेंगे, आप अगर अपने पॉइजनस जो आपकी इमोशनल है, नेगेटिव इमोशंस को अगर आप हील नहीं करेंगे तो आप महादेव नहीं बन सकेंगे। और आपको जब पहली ही लेयर को आप नहीं हटाओगे तो नीचे के अमृत को आप कैसे पा सकोगे? परत दर परत आपको मंथन जारी रखना होगा। ये विष जो सबसे पहले ऊपर निकल कर है, विष नहीं है, ये एक तरह का मेडिसिन है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है। पहली परत हटेगी तभी तो आप दूसरी गहराई में अंदर तक आप पहुंच पाओगे। और आपको पता है जब विष हटा दिया गया था समुद्र मंथन में से तो क्या निकल गया? सेकंड चीज, कामधेनु गाय निकल कर आई थी। विश फुलफिलिंग काऊ, एक ऐसी गाय जो सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देती है। जब आपके अंदर की नेगेटिव इमोशंस हट जाते हैं, जब आपके अंदर का विष हट जाता है, जब रिश्तों के अंदर आई हुई कड़वाहट को आप अपनी हीलिंग के द्वारा आप हटा देते, तब क्या निकलता है? कामधेनु गाय। वो रिश्ता ही आपकी कामधेनु गाय बन जाता है। वो रिश्ता आपका विश फुलफिलमेंट करने लग जाता है। वो रिश्ता उस तरीके से चलने लग जाता है जैसे आप उसको चलाना चाहते हो। कामधेनु गाय को पाना है तो विष को हटाना होगा। विष से भागना नहीं है, हीलिंग से भागना नहीं है, घबराना नहीं है। जब आप अपनी नेगेटिव और शेडो साइड पर काबू पाएंगे तो ही इस रिश्ते में आपकी विश पूरी होगी। और कामधेनु गाय का मतलब है मैनिफेस्टेशन पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आपकी नेगेटिव इमोशंस खत्म हो जाते हैं, हील हो जाते हैं, तो उसके बाद में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाती है, आपकी इच्छाएं पूरी होने लग जाती हैं। और समुद्र मंथन में आगे क्या निकला था? उच्चैश्रवा घोड़ा निकला था। घोड़े का क्या मतलब है? ये रहा घोड़ा, हमारा उच्चैश्रवा घोड़ा। घोड़े का मतलब होता है तरक्की, घोड़े का मतलब होता है उन्नति। देखिए आप रिश्ते की प्रॉब्लम्स आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दे रही है। मैंने कहा था हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी, हर प्रॉब्लम एक कैसे अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानना बंद कर दीजिए, उसको अपॉर्चुनिटी मानिए। तो विष की परत हट गई, यानी उसके साथ जुड़ा हुआ नेगेटिव इमोशन हट गया। जब नेगेटिव इमोशन हट गया तो अंदर कामधेनु गाय निकलेगी, यानी कि आपकी इस रिश्ते के अंदर आपको पॉजिटिविटी नजर आने लगेगी। तीसरा, वो रिश्ता आपको देता है तरक्की, वो रिश्ता आपको देता है उम्मीद, वो रिश्ता आपको देता है उन्नति। और उसके बाद चौथे नंबर पे जो निकल कर आता है दैट वाज ऐरावत हाथी, जो इंद्र ने रखा था ऐरावत हाथी। हाथी का मतलब क्या होता है? हाथी का मतलब होता है पावर, हाथी का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, हाथी का मतलब होता है पोजीशन। सब कुछ जो आपको नहीं मिल रहा है इस रिश्ते में, जो आपको तरक्की नहीं मिल रही, जो आपका विश फुलफिल नहीं हो रही, जो आपकी समृद्धि नहीं मिल रही, जो आपको सुख नहीं मिला, दैट इज ऑल बिकॉज आपने उन नेगेटिव इमोशंस को अभी तक पकड़ के रखा है। जिन चीजों की आपको हीलिंग की जरूरत है आप उनकी हीलिंग नहीं कर रहे हैं, आप उनको छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे, आप वहीं पहली स्टेज पर ही पड़े पड़े रोए जा रहे हो। और यही वजह है कि ये रिश्ता नहीं हील होता, आप हील नहीं होते। और जब आप हील नहीं होते तो आपको नीचे आने वाली जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती वो आपको नहीं मिलता। आगे समुद्र मंथन में आगे कौस्तुभ मणि निकली, आगे समुद्र मंथन में कल्प वृक्ष निकला। कितनी खूबसूरत चीज, एक विष की परत अगर हटा दी जाए, कितनी खूबसूरत चीजें हैं जो नीचे दबी पड़ी हैं, लेकिन हम उस पहली ही परत को हटाना ही नहीं चाहते। और उसके बाद नीचे अप्सराएं निकली, उसके अंदर से अप्सरा का मतलब समझते हैं आप? डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। जब आप ये सब कुछ हटा देते हैं ना ऊपर से, तब अंदर से डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी निकलती है आपके अंदर से।
और उसके बाद निकले थे लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का क्या मतलब है? द डिवाइन फेमिनाइन इन हर कंप्लीट ग्रेस, अ डिवाइन फेमिनाइन हु इज कंप्लीट इन हर सेल्फ, शी डजंट नीड एनीबडी। वो अपने आप में इतनी कंप्लीट है कि लक्ष्मी जो भगवान नारायण है ना, वो भी लक्ष्मी जी की कामना करते हैं। ही इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दिस लेडी। जो ईश्वर है वो भी ऐसी लेडी पर, ऐसी डिवाइन सोल पर डिपेंडेंट है जो अपने आप में कंप्लीट है। और वो लेडी ऐसी ही नहीं आई ऊपर के विषयों को हटा हटा कर उन्नति और तरक्की और समृद्धि और इन सब चीज़ों को एक एक करके पार करते हो ना। जब इतना काम आप खुद के ऊपर करते हो ना, तब आप डिवाइन फेमिनाइन के रूप में आप तैयार होते हो। तब आप रिश्ते में इंजॉय करने के लिए आप तैयार होते हो। क्या आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तैयार हैं? इस रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा। और लक्ष्मी जी के बाद में और भी चीजें निकली। मदिरा माने कि अल्कोहल निकला उसके अंदर से। अल्कोहल का मतलब होता है ईगो। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो लेकिन आपके अंदर ईगो आ गया, स्पिरिचुअल ईगो आ गया आपके अंदर, तो भी आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आने के बाद फिर स्पिरिचुअल ईगो नहीं आना चाहिए आपके अंदर, तो आप ईगो की डेथ कीजिए, ईगो को हटाइए। मदिरा को हटाने के बाद फिर क्या निकलता है? देन निकलता मून, शांति, शीतलता। उसके बाद निकलता है पारिजात वृक्ष, खुशबूदार फूलों वाला वृक्ष जो इंद्र के गार्डन में लगा हुआ वृक्ष है। सुगंध, शांति से भरपूर जीवन मिलता है। और उसके बाद निकला था उसमें से पांचजन्य शंख, जो कृष्ण भगवान का शंख है वो निकला था। शंख जो होता है वो विजय का प्रतीक होता है, विक्ट्री का प्रतीक होता है। और उसके बाद निकले भगवान धन्वंतरी, यानी स्वास्थ्य, अच्छी आयु, अच्छा स्वास्थ्य। और लास्ट में उसमें समुद्र मंथन में से निकला था अमृत निकला, अमृत का घड़ा निकला। अमृत का मतलब है मुक्ति, मोक्ष, अमरता। तो हमने कहाँ से शुरुआत करी? विश्व से शुरुआत करी और अमृत तक पहुंचे। उसी एक ही रिश्ते की हम बात करें, उसी रिश्ते में जिसमें आप परेशान हो रहे हैं, उसी रिश्ते में शुरुआती दौर उसका वही होता है विष। हर रिश्ते के शुरुआत में एक फेज आती है जब वो रिश्ता कड़वाहट में बदल चुका होता है। वो रिश्ते में बहुत सारी वुंड्स होते हैं जो आपको हील करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने उन वुंड्स को समझदारी से हील कर दिया, अगर आपने उन इश्यूज के ऊपर काम कर दिया, वही रिश्ता आपको अमृतत्व की प्राप्ति करा सकता है। वही रिश्ता आपको ईश्वर से भी मिला सकता है। तो बताइए, क्या आप इस रिश्ते को लेकर जो परेशान हो रहे हैं, क्या ये बुरा है या आपकी समझ अभी कम विकसित है? अभी आपको और अधिक हीलिंग्स की जरूरत है। हर रिश्ता, हर परेशानी एक बहुत बड़ा अवसर लाती है, छोटा मोटा अवसर नहीं, अवसर सीधे ईश्वर से मिलने का। क्या आप इस अवसर को पहचान पाए हैं? यदि आप अभी तक इस रिश्ते के इस अवसर को नहीं पहचाने हैं तो अब पहचान लीजिए। अपनी नेगेटिविटी, अपनी शैडो साइड्स पर काम कीजिए। विष को अमृत में बदला जा सकता है। हर रिश्ता एक समुद्र मंथन है। बिना घबराए इस मंथन को करते जाइए, बिना घबराए आगे बढ़ते जाइए। ये रिश्ता आपको स्वयं का मंथन करने का अवसर दे रहा है, अपने अंदर के विष को, पॉइजन को अमृत में बदलने का अवसर दे रहा है। इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। क्या है आपकी कमजोरियां, क्या है आपकी शैडो साइड्स, क्या करने की जरूरत है, किस मंथन की जरूरत है, और इस रिश्ते को कैसे यूज कर सकते हैं आप अपनी ग्रोथ के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल सेशन आज ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई। ये अनुभव आपके लिए बेहद रोचक, संतोषजनक और प्रेरणादायक होने वाला है, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है। और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। और एक माइक्रो हीलिंग कोर्स भी साथ में फ्री दिया जाता है। इस सेशन के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाता है। बुकिंग के लिए आप पेमेंट करके
अपने नियत दिन और समय का इंतजार करें। बुकिंग डिटेल्स के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशंस के लिए आपको 15 से 20 दिन या शायद इससे भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी बुकिंग्स एडवांस होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट इशू है और आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने लिए एडवांस फी पे करके एक अर्जेंट रीडिंग भी ले सकते हैं। एक बार टैरो रीडिंग लेने के बाद और मेरे बताए गए सभी उपायों को पूरा करने के बाद भविष्य में भी आप मेरे साथ में पर्सनल डेवलपमेंट सेशन या स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। रीडिंग के दौरान आपके लिए जो ब्लॉकेजेस निकल कर आए हैं उनको रिमूव करने के लिए मैंने स्पिरिचुअल हीलिंग बेसिक कोर्स भी तैयार किया है। इस कोर्स में लगभग अभी 80 हीलिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी कंप्लीट स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल हीलिंग करने के लिए पर्याप्त होती हैं और आप इसे रीडिंग के बाद परचेज कर सकते हैं। साथ ही माइंडफुल जर्नी के एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, प्लानर, अरोमा प्रोडक्ट्स और अन्य उत्पाद भी आप रीडिंग के साथ खरीद सकते हैं। मेरे साथ आपकी डायरेक्ट बातचीत केवल रीडिंग के दौरान होती है। इसके पहले और बाद में अगर आप बात करना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस नंबर पर मेरी असिस्टेंट से कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। सेशन की वर्तमान फीस और अवेलेबल डेट्स जानने के लिए आप ऑफिस नंबर पर संपर्क करें और अपनी बुकिंग आज ही कंफर्म करें, क्योंकि बहुत जल्दी हो सकता है कि मैं अपनी फ़ी इंक्रीज कर दूं, क्योंकि मैं कम समय पर्सनल टैरो सेशंस को देना चाहती हूँ और ज़्यादा समय अपने स्वयं के साथ बिताना चाहती हूँ, इसलिए बहुत कम लोगों के साथ मैं डील करती हूँ। आप अगर उस बहुत कम ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं जो मुझसे रीडिंग लेकर गाइडेंस चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, और क्योंकि आपको समय लंबा लग सकता है, वेट ज़्यादा करना पड़ सकता है, इसलिए आज ही ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए और अवेलेबल डेट्स की जानकारी लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आप के उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही।
चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो